बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ, दंबिकासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली था, मायावी था और सबसे अनोखी बात ये थी कि वह बिना किसी के जाने महलों में प्रवेश कर सकता था। वह राजमहलों से रानियों को उठा ले जाता था और कोई भी ये पता नहीं लगा पाता था कि वे कहाँ जा रही हैं। राजा रजवाड़ों में भय फैल चुका था। कई महान योद्धाओं ने दंबिकासुर से टकराने की कोशिश की, पर कोई भी उसे हरा नहीं पाया। वह हर बार छद्म रूप से बच निकलता। ऐसा लगता था जैसे वह अमर हो। राजा विक्रमसेन ने अपने सबसे बलशाली योद्धाओं को भेजा, पर वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जो भी दंबिकासुर के विरुद्ध खड़ा होता, वह या तो लापता हो जाता या भयभीत होकर वापस लौटता। फिर एक दिन एक महान योद्धा अर्जुन सिंह ने इस रहस्य को उजागर करने का संकल्प लिया। वह साहसी था, बुद्धिमान था और उसकी तलवारबाजी अद्वितीय थी। रात के अंधेरे में अर्जुन सिंह ने महलों के चारों ओर निगरानी रखवाई और आखिरकार एक गुप्त मार्ग खोज निकाला। ये सुरंग किसी अज्ञात द्वीप की ओर जाती थी। उस द्वीप पर पहुंचकर अर्जुन सिंह को एक भव्य महल दिखा, परंतु ये महल किसी जेल की तरह नहीं था। यहाँ सभी अपहृतरानियां स्वतंत्र घूम रही थीं, प्रसन्न दिख रही थीं। अर्जुन सिंह को विश्वास नहीं हुआ। इतने वर्षों से जिसे लोग राक्षस समझ रहे थे, वह वास्तव में रानियों को बंदी नहीं बना रहा था, बल्कि उन्हें उनके दुखदायी जीवन से मुक्त कर रहा था। दंबिकासुर ने कहा, ये रानियां स्वतंत्र होना चाहती थीं, परंतु उन्हें उनके महलों में कैद कर दिया गया था। मैंने इन्हें यहाँ लाकर एक नया जीवन दिया है, जहाँ ये अपनी मर्जी से जी सकती हैं। अर्जुन सिंह असमंजस में पड़ गया। क्या वह दंबिकासुर से युद्ध करे या इस अद्भुत सत्य को स्वीकार कर लिया? अर्जुन सिंह ने वापस जाकर राजा विक्रमसेन को पूरी सच्चाई बताई। राजा को यकीन नहीं हुआ और उसने सेना लेकर उस द्वीप पर चढ़ाई कर दी। परंतु जैसे ही उन्होंने रानियों की खुशी और स्वतंत्रता देखी, उन्हें समझ में आया कि सच्चा बंधन महलों में था, न कि इस रहस्यमयी नगरी में। अंततः राजा विक्रमसेन ने दंबिकासुर को छोड़ दिया और घोषणा की कि अब कोई भी स्त्री जबरदस्ती महलों में नहीं रोकी जाएगी। दंबिकासुर की असली पहचान इतिहास के पन्नों में खो गई। कुछ ने उसे राक्षस कहा, तो कुछ ने मुक्तिदाता।